हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सैनी। आज मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने जा रही हूँ जिसका आईपीसीसी से सीए फाइनल तक पहुंचने का जो सफर है वो बेहद ही अलग है। आइए आपको मिलवाती हूँ मैं अक्षांश गर्ग से। अक्षांश, आखिर क्या है खास वजह? क्योंकि मैंने इंट्रो आपका दिया है कि बेहद आपकी अलग कहानी है, आखिर क्या है वो दास्तान? एक्चुअली अलग कहानी मैं कहूँ तो मतलब मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। एक्चुअली आई वाज आल्सो अ गुड स्टूडेंट, लाइक अदर्स। 12th में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, एनसीपीटी भी सही था। फिर उसके बाद था कि भाई अब आईपीसीसी के लिए कहाँ जाएं। तो अभी आप सीए फाइनल कर रहे हैं? या आई एम इन सीए फाइनल फ्रॉम वीएसआई इटसेल्फ। तो फिर ऐसा था कि कहाँ पे जाएं कि 12 के सीपीटी के बाद फिर आई हैड बंच ऑफ फ्रेंड्स। कोई बोल रहा था कि इंडिविजुअल क्लासेस में चले जाते हैं, कोई बोल रहा था कि विद्यासागर चले जाते हैं। तो यू नो आई वाज थिंकिंग दैट माय पेरेंट्स सेड दैट बिफोर यू टेक डिसीजन जस्ट थिंक ट्वाइस वॉट एवर यू आर ऑप्टिंग, कि कहाँ पे जाना है तुम्हें। तो फिर मैंने फिर सीनियर से पूछा कि भैया क्यों, मतलब इंडिविजुअल्स में क्यों जाना चाहिए। तो दे सजेस्टेड मी कि यू गेट एक्सपर्ट नॉलेज देयर, कि तुम एक्सपर्ट नॉलेज मिलेगा। तो देन आई आस्क्ड देम कि यार 12th में भी हम एक्सपर्ट नॉलेज लेते थे, लेकिन आज तो हमें इंटीग्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही याद नहीं है, तो इस एक्सपर्ट नॉलेज का क्या करें। बोले नहीं, वो तुम्हारी फ्यूचर लाइफ में काम आएगा, एक्सपर्ट नॉलेज मिलेगी। तो दे सजेस्ट ने कि तुम है ना सीपीटी का रिजल्ट आन दो, देन वहाँ पे बैचेस स्टार्ट होंगे और तुम वहाँ पे ज्वाइन कर लो इंडिविजुअल। तो मेरे मतलब बहुत ऐसे फ्रेंड्स थे जिनका 12th में सेम स्कोर था। मतलब ये चीज तो है कि आपने आईपीसीसी वीएसआई से नहीं की और सीपीटी भी नहीं की थी आपने? नहीं, फिर हमने इंडिविजुअल ज्वाइन किया एंड देन आवर कोर्स गॉट ओवर टिल द एंड ऑफ फेब। उसके बाद बीकॉम एग्जाम आए कि वी वेस्टेड अबाउट 45 days ऑन बीकॉम 2। फिर देन मैंने अपने सर से पूछा वहाँ पे कि सर अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है, एग्जाम्स आर देयर। तो ही सेड दैट लीव वन अटेम्प्ट, यू जस्ट लीव वन अटेम्प्ट एंड उसके बाद है ना एग्जाम दे लेना तो यू कैन गेट इजीली क्लियर। बोला आईपीसीसी इतने शॉर्ट टाइम में हो भी नहीं सकती। तो आई सेड दैट देन आई आस्क्ड माय पेरेंट्स दैट आई वांट टू ड्रॉप वन अटेम्प्ट। तो वो बोलते हैं कि नो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू, तुम ऐसे अटेम्प्ट छोड़ोगे तो बोले तुम पास हो जाओगे, तुम एक बार देखे तो देखो। अब मैंने अटेम्प्ट दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आईटी ओटी बैचेस स्टार्ट हुए वहाँ पे। तो जाना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले जो वीएसआई से थे, तो दे वर कैलकुलेटिंग देयर मार्क्स कि मेरे तो 550 आ रहे हैं, कोई बोल रहा 540 आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं पास भी होऊंगा नहीं होऊंगा। एंड ये तो ऐसे बच्चे थे जो 12th में मेरे से वीक हुआ करते थे। तो मतलब मैं सोचता पता नहीं क्या हो रहा है। फिर देन द रिजल्ट केम एंड दे ऑल आर लाइक 420 वाला तो इतना सैड बैठा था, यार मेरे 420 आए, हम तो पास ही नहीं हुए और ये 420 वाले मतलब ऐसे सोच रहे हैं। फिर उसके बाद अतुल एंड अमन वर माय फ्रेंड्स फ्रॉम सीपीटी इटसेल्फ। तो उन्होंने फिर अतुल सेड दैट कि अब कोई बात नहीं, अब जो हो गया कि ये काम कर सकते हैं, लेट्स गो टू आरसी सर, डायरेक्टर ऑफ पीएससी, तो माइट बी ही मे हैव सम मर्सी ऑन यू। तो सर के पास चलता है। मैं सर के पास गया तो सर आस्क्ड मी दैट हाउ मच मार्क्स यू गॉट इन आईपीसीसी। तो अब मैं क्या बताता, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज रिजल्ट इनका तो सबसे लोएस्ट स्कोर भी नहीं होगा इतना। तो फिर मैं सर बता नहीं सकता, बहुत कम थे। तो देन ही आस्क्ड मी कि मैं फिर सर ने बोला कि अभी तक क्या पढ़ा तुमने, मतलब मैंने कहा सर हम लोगों ने जो सजेस्ट किया पढ़ लिया। तो ही सेड दैट कि 12th में तुम्हारा जो स्कोर था कि 12th में क्या पढ़ा था तुमने। तो सर जो सीबीएसई ने बुक्स दी थी हमने वो पढ़ी थी। बोले आईपीसीसी पास करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो आई सेड सर मुझे क्या पता। तो ही सेड यू डोंट नो दैट व्हाट यू हैव टू स्टडी, तो तुम पास कैसे कर लोगे। अब जो मैं बोलूँ वो फॉलो करना, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू क्लियर आईपीसीसी इन 2 months। दो मंथ आपके पास में बचे थे तब तक उस टाइम पर। तो आई सेड ओके। तो फिर उन्होंने जो मुझे बताया मैंने करता क्या। एंड मेरा एक फ्रेंड भी था ऑलरेडी वहाँ पे, उसने तो अटेम्प्ट भी छोड़ दिया था एंड आई थिंक ही वाज सीबीएसई टॉपर एट दैट टाइम। उसका बहुत अच्छा स्कोर था। और लेकिन एक गलत गाइडेंस के चलते वो गाइडेंस इज मस्ट। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई करने से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, पढ़ाई के साथ अदर चीजें मैटर करती हैं। तो देन हमने 2 महीने में आराम से मतलब एग्जाम दिया और आराम से निकाल लिया बहुत अच्छे मार्क्स। हमारे टाइम तो रिजल्ट भी ओनली 4% वाज देयर उस टाइम, आई थिंक सबसे कम रिजल्ट था वो। फिर उसके बाद मेरे से लोग पूछते थे कि नाउ यू आर क्लियर्ड आईपीसीसी, हाउ यू आर फीलिंग। मैं बोलता था कि पता था हमें हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमारी थिंकिंग इतनी जनरेट हो गई थी कि जो हम सोच के आए थे ना उससे ज़्यादा तो हम सोचने लग गए थे। अब बच्चे यहाँ पे आते हैं कि सोचते हैं कि सर मेरे को तो पास करा देना, तो सर बोलते नहीं तुम पास नहीं, तुम रैंक डिजर्व करते हो। तो वो जो सोच के आया था उससे ज़्यादा तो उसको यहाँ पे वीएसआई में मिल जाता है। तो फिर वो रैंक के सोचता है तो एटलीस्ट कि वो पास तो आराम से हो जाएगा। बोलते हैं ना हाउ टू राइट द थिंग्स। अगर आप
आपने प्रिपरेशन पूरी कर ली लेकिन ये नहीं पता कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। अब ICAI ने तो पूछा कि मतलब सब्जेक्ट में अल्फाबेट A से F तक आ रहे हैं और तुम्हें पढ़ा रहे हैं A से Z तक, तो वो यूजलेस है ना, कि जितना आना चाहिए उतना ही आ रहा है। अब बाहर वाले बोलते हैं कि मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और नॉट प्रमोटिंग VSI, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, नीदर सर हैज फोर्स्ड मी टू से एंड सिट एंड गिव इंटरव्यू, नीदर आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माय व्यूज विलिंगली, कंप्लीटली विलिंगली। तो उनको कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस लिखने लग जाते हैं आंसर सीधा एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि भाई रटना है यहाँ पे या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आराम से पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, रिविजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस बन जाती है। फिर हम एग्जाम देने जाते हैं, इट्स वी फील वेरी लाइट, लाइक जस्ट वी आर गिविंग फॉर एनी मॉक टेस्ट एंड नॉर्मली एग्जाम दे के आते हैं, तो रिजल्ट आराम से आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो सोचते हैं कि अपने मतलब पहले से डिसीजन मेकिंग गलत होती है स्टार्टिंग से। अब पहले से एक हैवॉक क्रिएट कर दोगे कि तुम नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऐसे नहीं होगा। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे जूनियर्स ही थे, अब वो CPT में फेल हो गए। CPT में तो ही केम टू मी, सेड दैट भैया मैं CPT में फेल हो गया, मेरे घर वालों ने बोल दिया कि कुछ मतलब नहीं है, छोड़ दे, मेरे टीचर्स बोलते हैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे को भी लगा बोल देता हूँ हाँ छोड़, कोई मतलब नहीं, CPT में फेल हो गया। तो देन आई सजेस्टेड हिम दैट गो टू VSI वंस, ठीक है एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो then he came to VSI and you know after the result he called me, he said that I got 160 marks. Oh my god 160 कैसे? बोलता है भैया हो गया। फिर then he asked me that कि भैया suggest me कि मैं IPCC के लिए कहाँ जाऊँ? Obviously go to VSI। अब then result के बाद वो मुझे कॉल करते हैं, in November 16 itself he passed। तो रिजल्ट के बाद मुझे कॉल करता है कि भैया I got 450 marks, 450 more than me। तो बोलते हैं कि हाँ, कि बोले भैया VSI में आराम से हो गया। तो he was so happy। तो ये बोलता है कि यार भैया सही में VSI में कुछ तो बात है। तो मैंने कहा तुझे ऐसा क्यों लगा? तो बोलता है कि लोग नंबर 1 इसलिए नहीं बोलते कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट कोई वो नहीं होता जो मनी के टर्म्स में सबसे ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बोले कि दे अंडरस्टैंड अस, दे अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स, तो वो उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम में भी होंगे तो दे विल लिसन टू अस एंड दे विल ट्रीट अकॉर्डिंगली। तो बोलता है कि मेरा हो गया। देन ही आस्क्ड मी दैट भैया फाइनल के लिए कहाँ जाऊँ? ऑब्वियसली गो टू VSI। तो भैया फाइनल में तो VSI में बच्चे आते ही नहीं है। इट्स नॉट सो, इज द मतलब 2-3 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड द रिजल्ट 2018 में मतलब फर्स्ट बैच इनका हो जाएगा, वहाँ देख लेना। तो ही इज इन VSI। तो अक्षांश, जो स्टूडेंट्स अभी CA, IPCC और CPT की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई वांट टू गिव ओनली वन मैसेज, दैट आप जहाँ पे भी जाएं सोच के जाएं और एक पूरा स्टैटिक्स देख के जाएं कि जहाँ पे भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो पूरा सब देख के जाएं। ऐसे नहीं कि कुछ भी डिसीजन ले लें, बिकॉज ये करियर का सवाल होता है। अगर एक अटेम्प्ट भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप पूरा एनालिसिस कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितना रिजल्ट दे रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि भाई इस इंस्टीट्यूट से इतनी रैंक्स आ रही हैं या इतने बच्चे पास हो रहे हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग इन दैट इंस्टीट्यूट। तो वो सब देख के जाएं, मतलब ऐसे नहीं कि किसी की बातों में आ जाएं और कुछ भी डिसीजन ले लें। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जो गलती हम लोगों ने की वो हमारे जूनियर्स भी करें, कि हम जो मिस्टेक्स की वो जूनियर्स ना करें, बस हम नहीं चाहते। तो ये थे हमारे साथ अक्षांश गर्ग, जो अभी VSI से CA फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। इनकी कहानी इसलिए बेहद अलग है क्योंकि इन्होंने IPCC महज 2 महीने में क्लियर कर दी। उनका ये कहना था कि सही गाइडेंस सफलता पाने के लिए बेहद ही जरूरी होती है। थैंक यू अक्षांश फॉर ज्वाइनिंग अस।